नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं HTV न्यूज़। जैसे कि हम सबको पता है कि बिहार में दो जगह उपचुनाव की सरगर्मी तेज है, यानी 3 नवंबर को चुनाव होना है, जिसमें दो जगह है मोकामा और गोपालगंज। और मैं इस वक्त गोपालगंज में हूँ। गोपालगंज में भी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। आरजेडी ने यानी महागठबंधन ने मोहन प्रसाद गुप्ता को मैदान में उतारा है, जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, व्यवसायी हैं। और दूसरे उम्मीदवार जो है दिवंगत विधायक सुभाष सिंह की धर्मपत्नी कुसुम देवी है। और इस लड़ाई में एक और दिलचस्प मुकाबला आ गया है कि MIM के उम्मीदवार ने भी अपना दांव इसमें आजमाना शुरू कर दिया है। MIM के उम्मीदवार भी असलम मुखिया इस मैदान में उतर चुके हैं। अब लड़ाई दिलचस्प हो गया है। अब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं महागठबंधन के यानी आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव में इनका रणनीति क्या है और क्या कुछ तैयारी है इनको चुनाव को लेकर। सर, HTV न्यूज में स्वागत है। आपका भी धन्यवाद, स्वागत आपका। सर, लड़ाई जो है बड़ी दिलचस्प हो गया है और आप की जो दिवंगत विधायक सुभाष सिंह की धर्मपत्नी कुसुम देवी एक तरफ मैदान में है, उनके साथ कहीं ना कहीं दिवंगत विधायक की सहानुभूति वोट भी है और आप इधर एक आपके साथ एक बहुत बढ़िया समीकरण भी है, क्या कहेंगे? काफ़ी आशीर्वाद और सहयोग और जनता का प्रेम मिल रहा है और बहुत अच्छा है। ये तो महागठबंधन है, महासंग्राम है। इसमें तो ये महासागर के रूप में ये ले चुका है ये आज का चुनाव। तो बहुत अच्छा है। और हमारी जो 7 पार्टियां हैं, राजद, JDU, कांग्रेस, CPI, CPM माले और हम, ये तमाम पार्टियां जो बिखराव था, जो अलग अलग चुनाव लड़ते थे, आज हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर हैं और वोट का ध्रुवीकरण एक साथ हो चुका है। वैश्य समाज जो जिसको कहा जाता है कि वो बीजेपी का है, वो सारे वैश्य समाज भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो बहुत अच्छा है और काफ़ी आशीर्वाद मिल रहा है। अब आप घूम करके देख रहे हैं तो आपको खुद पता है, यहाँ हमको नहीं लगता किसी से लड़ाई है। जो आपका महागठबंधन का जो समीकरण वोट है, उसमें कहीं ना कहीं MIM के आने से थोड़ा सा मुकाबले में जो है दिलचस्प और वोट में सेंधमारी होता दिखाई दे रहा है। नहीं, कहीं 1% का भी सेंधमारी नहीं है, असर नहीं है। हम जहाँ जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, नज़रें मिला रहे हैं और नज़रों से जो प्यार उमड़ रहा है, उसमें कहीं वोट का बंटवारा नहीं है। आप निश्चिंत रहें, पूरा ध्रुवीकरण हो चुका है। ये लड़ाई 2024 की लड़ाई है। हम सब लोग जान गए हैं कि ये लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। आपका ये कहना है कि अगर गोपालगंज उपचुनाव हम चुनाव जीतते हैं तो ये 2024 का दिशा तय करेगा। 2024 में ये 2024 का चुनाव है और निश्चित रूप से इसका असर में पड़ेगा। और ये जो महागठबंधन बना है, इसका असर हमको देखने को मिलेगा 2024। लालू जी, ये गृह जिला है, उनके पार्टी से आप उम्मीदवार हैं, क्या लगता है कि इस चीज का बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है इस चुनाव में? देखिए, लालू जी एक महान नेता हैं और लालू जी का सोच आने वाला अब देख रहे हैं कि लालू जी का सोच कितना बड़ा है कि एक बनिया के बेटा को इस उपचुनाव में टिकट देके भेजे हैं। 1977 में भी यहाँ राधिका गुप्ता को टिकट देके भेजे थे, वो भी चुनाव जीती थी। मतलब जो आरजेडी कहती है कि मैं A to Z का पार्टी हूँ, क्या वो चीज़ यहाँ सही? बिल्कुल A to Z की पार्टी बन चुकी है। हर धर्म, हर समुदाय, हर वर्ग के लोग एक साथ प्लेटफॉर्म पर खड़े हो चुके हैं और आप देख लीजिएगा, हर बाजार में घूम रहे हैं। सबसे बड़ा कार्ड इन लोगों का था हिंदू मुस्लिम, और हिंदू मुस्लिम चलने वाला नहीं है, खत्म है। और ये कहानी खत्म पूरे बिहार में होने जा रहा है। पूरे बिहार में हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा और ये जो महागठबंधन बना है, सफाया हो जाएगा इन लोगों का। ये लोग खड़े हैं फुटपाथ पर अकेले, इनके पास कोई वोट नहीं रह गया है। एक उम्मीदवार भी और मैदान में है जो जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, उनके खास रिश्तेदार हैं, यानी साधु यादव। उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही है और इससे पहले साधु यादव चुनाव लड़े थे 2020 में, तो 42,000 वोट लाए थे। देखिए, तो क्या कुछ लगता है कि आपके लिए ये निगेटिव फैक्टर नहीं है? इस बार उनकी देखिए हो चुकी है। आप यादव समाज से बिलोंग करते हैं। आप सुनिए ना सर, यादव के नेता लालू यादव है, तेजस्वी यादव है और यादव जान रहा है कि मेरा नेता कौन है, किसके साथ रहना है। एक एक वोट, मैं दावा करता हूं कि यादव का एक एक वोट लालटेन पर गिरेगा। मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, उनके नजरों से प्रेम,
उनका झुकाव, उनका लगाव और हमें जो आशीर्वाद मिल रहा है, जो मेरा स्वागत हो रहा है, यादव तो समझ लिए कि 100 में 110% हमारे साथ है। अच्छा सर, एक सवाल और, अगर आप चुनाव में कामयाब हो जाते हैं, आप विधायक बन जाते हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी गोपालगंज के लिए क्या होगी? देखिए 17 साल में कोई विकास हुआ नहीं है। हम पहली बार आप जनता के बीच आए हैं और हम गांव-गांव घूम रहे हैं, डोर टू डोर घूम रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की है और 17 वर्षों से बाढ़ के साथ खिलवाड़ किया गया है। मैं वादा करता हूं, अगर मुझे जनता का सहयोग मिला, प्रेम मिला, आशीर्वाद मिला, मैं विधायक बनूं तो सबसे पहले मैं बाढ़ किसी कीमत पर नहीं आए इसके लिए मैं अपना जान लगा दूंगा। अक्सर देखा जाता है कि लोग ये शिकायत करते हैं कि गोपालगंज ने 3 मुख्यमंत्री दिया, उसके बावजूद भी गोपालगंज को आज जिस मुकाम पे होना चाहिए, एक विकसित जिला का मुकाम होना चाहिए, वो चीज़ अभी तक पहुंच रही है। एक छोटे जिले के रूप में जाना जाता है जो बहुत डेवलप। मैंने आपको बताया ना कि 17 साल से यहाँ के विधायक ने ठगने का काम किया है, 17 वर्षों से ठगने का काम किया है। और अब की अगर आशीर्वाद मिलता है, प्रेम मिलता है और मैं अगर चुनाव जीतता हूँ तो निश्चित रूप से मैं वो सारे काम को पूरा करूँगा जो नहीं हो पाया है। देखिए, आप देखे होंगे कि 600 करोड़ का पैकेज आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दिया है, तो 600 करोड़ कोई साधारण पैसा नहीं हुआ। हम गरीब, ये जो गोपालगंज जिला है वो गरीब जिला है। यहाँ बाढ़ से त्रस्त रहता है, सूखा से त्रस्त रहता है, यहाँ किसानों के पास व्यवसाय भी नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो 600 करोड़ का पैकेज दिया है और जो मेडिकल कॉलेज खुल रहा है थावे में, इसका लाभ पूरे गोपालगंज, सीवान, छपरा, आपको उत्तर प्रदेश के जिलों को मिलेगा। ये बहुत बड़ा काम किया है। साथ साथ सदर अस्पताल में उन्होंने 100 बेड का 33 करोड़ का बजट दिया है, 33 करोड़ का सदर अस्पताल में दिया है, 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। कहीं प्राइवेट में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पटना दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, सारे उपकरण सबके साथ मुहैया होगा और यहाँ के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। जय लालू, जय ललटेन, जय नीतीश। सवाल, आखिरी सवाल सर, प्रतिद्वंदी ये कह रहे हैं कि मोहन जी तो व्यवसायी है, राजनीति से उनका क्वेश्चन आता नहीं है, कैसे ये सब संभव होगा? 1977 के आंदोलन में, जेपी आंदोलन में हम जुड़े, उस समय हम 10th क्लास में थे और तब से हमको समाजवादी विचारधारा के लोगों के साथ मिलने का मौका मिला और चंद्रशेखर जी के साथ भी हम बच्चा थे तो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, व्यवसाय मेरा पेशा है, व्यवसाय तो करेंगे, जीना है, खाना है तो हम करेंगे, लेकिन समाज सेवा का जो भूत है हम पर सवार रहा है आज तक और ये लालू जी भी जानते हैं। उनका चुनाव, 2 चुनाव, 3 चुनाव हम खुद जाके लड़े हैं। धन्यवाद। इस चुनाव के रेस में मोहन प्रसाद गुप्ता अपने आप को कितना आगे दिख रहे हैं? बहुत आगे, बहुत आगे। अब आम जनता फैसला करेगी 3 तारीख को और मैं गोपालगंज विधानसभा 101 के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, एक बार हमें मौका दीजिए। 3 तारीख को लालटेन के सामने बटन दबाकर हमें भारी मतों से विजयी बनाइए। मैं नेता नहीं, बेटा बनकर आपके साथ खड़ा रहूंगा और करके दिखाऊंगा। जो दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं और दिखेगा तब मैं फिर आऊंगा। लेकिन नेता नहीं बेटा के तो इलेक्शन में लोग दावे करते हैं कि मैं नेता नहीं बेटा के रूप में काम करूंगा, लेकिन चुनाव के बाद ये सारे वादे भूल जाते हैं। मेरे पर जो जिम्मेदारियां समाज ने दिया है, मैं 20 साल तक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष रहा हूँ, राजा दल दुर्गा पूजा समिति का आज भी अध्यक्ष हूँ और आप पता कर लीजिएगा कि जो जिम्मेदारी समाज ने हमें दिया है उसको मैं बिहार लेवल पर पहुंचाने का काम किया हूं और इसे भी पहुंचाने का काम करूंगा निश्चित रूप से। धन्यवाद। जैसा कि देख रहे हैं कि इस वक्त मोहन प्रसाद गुप्ता जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, इनसे हमने बात की। उन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि पिछले 17 सालों में गोपालगंज को सिर्फ ठगा गया है, गोपालगंज में विकास नाम का कोई चीज़ यह नहीं हुआ है। इसलिए अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं वो कुछ करके दिखाऊंगा जो पिछले 17 सालों में नहीं हुआ। अफसर कुमार, STV न्यूज़, गोपालगंज।